हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं त्रिकोणमिति के इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के त्रिकोणमिति के वीडियो पे। तो त्रिकोणमिति का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति जो है वो है हमारा समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। तो त्रिभुज के बेसिक में तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग क्लास 10th में आ चुके हैं और उससे पहले आप लोग त्रिकोणमिति के बारे में बारीकी से पढ़ चुके हैं। तो हम सीधा बात करते हैं त्रिकोणमिति यानी कि समकोण त्रिभुज में। तो हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत कोण और भुजा के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो भुजा कौन कौन सी होती है? तीनों भुजा। तो देखिए, त्रिकोणमिति में हम बात करेंगे त्रिभुज के परपेंडिकुलर यानी कि हम लोग बोल सकते हैं लंब। परपेंडिकुलर यानी होता है लंब। बेस यानी कि आधार। और एच से होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। हम इन्हीं तीनों भुजाओं के बारे में जानने वाले हैं। इन भुजाओं का डिसाइड तय कैसे करते हैं कि कौन हमारा कर्ण है, कौन हमारा जो आधार है और कौन सा भुजा हमारा लंब है। तो ये हम डिसाइड करते हैं कोण के आधार पे, यानी कि कोण के आधार पे हम इन भुजाओं का आकलन करते हैं। तो देखिए, जहां हम लोग 90 डिग्री देखते हैं, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो होता है हमारा, वो होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। इसको हम लोग एच से सूचित करते हैं, स्मॉल एच से सूचित करते हैं। मान लेते हैं ये त्रिभुज ए बी और सी है। तो हमारा जो AC हो गया वो हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि AC बराबर H यानी कि हाइपोटेनस कर्ण हो गया। दूसरा हम लोग देखें तो अगला जो कोण हमारा दिया होगा, एक और कोण की जरूरत है, उसके आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। यानी कि बिना कोण दिए हुए हम ये डिसाइड नहीं करते। 90 डिग्री से हमारा मालूम हो गया एक कर्ण, एक भुजा हमारा जो कि है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, और जो है एक कोण हमें दिया होना चाहिए। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन हाइपोटेनस। अगर कोई कोण अगर यहां बन रहा हो, यहां दिया हो, तो क्या होगा? ऐसे तो कोण यहां भी बन रहा है, लेकिन कोण का मान अगर यहां दिया हो यानी थीटा यहां दिया हो, तो हम जिसपे दोनों कोण आश्रित होता है, यानी 90 डिग्री का कोण भी और एक दिया हुआ जो कोण है हमें वो आश्रित होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? बेस कहलाता है यानी कि आधार। इसे हम बी से सूचित कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा इस कोण से डिसाइड हो गया कि BC जो है, BC भुजा वो हमारा क्या है? आधार है। तो हम यहां लिख सकते हैं BC बराबर B यानी कि बेस आधार, और जो बचा यानी कि सामने वाला ये क्या हो जाएगा? हमारा लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा यानी कि परपेंडिकुलर। इसे हम लोग P से सूचित करते हैं। तो अब हमारा जो AB है वो क्या हो गया? वो P यानी कि परपेंडिकुलर लंब हो गया। लेकिन 90 डिग्री का कोण यही बनता है, और ये जो कोण दिया है अगर ये यहां ना हो कि यहां होगा, तो ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, यानी कि आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं हम लोग यहां से। उसके बाद देख लेंगे कि कौन सा आधार हो जा रहा है और कौन लंब हो जा रहा है। तो देखिए, यहाँ से ये लंब हट जाएगा, अभी कोण डिसाइड नहीं होगा। ये जो कर्ण है ये डिसाइड होता है 90 डिग्री की। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कोण अगर दिया हुआ है, तो अगर कोण यहाँ थीटा का कोण अगर यहाँ बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये हमारा बेस में चेंज हो जाएगा, और ये सामने वाला इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। चलिए, इतना जानने के बाद अब हम लोग इसे देख लेते हैं कि इसका मान कैसे निकाला जाता है। यानी कि मान लीजिए किसी दो भुजा का मान दिया हो, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना हो, तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसे ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो चलिए पाइथागोरस ट्रिक को देख लेते हैं।
आइए तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है इसे देख लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, यहाँ देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है हमारा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो देखिए इसी प्रकार से अगर कर्ण को हम लोग देखें तो कर्ण क्या होता है हाइपोटेनस, और इसे सूचित किससे करते हैं एच से सूचित करते हैं। तो हाइपोटेनस के लिए हम लोग एच का स्क्वायर अगर हम लोग लिखते हैं तो लंब का स्क्वायर परपेंडिकुलर पी से सूचित करते हैं, पी का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग इस आधार पे हम तीनों भुजाओं का मान निकाल सकते हैं, यानी कि क्या अगर p का मान निकालना हो तो हम लिख सकते हैं p बराबर क्या लिख सकते हैं, इस b को हम लोग h की तरफ भेज देंगे, यानी कि h का स्क्वायर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि p का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर b स्क्वायर का मान निकालना हो तो b स्क्वायर को हम लोग इधर ही छोड़ देंगे और p स्क्वायर को h की तरफ भेजेंगे, यानी कि h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा p स्क्वायर। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं यहाँ h का मान नहीं निकल रहा है, h स्क्वायर का मान निकल रहा है। तो h का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर को हम लोग उधर भेजेंगे बराबर के उस साइड, और बराबर की इस साइड अगर स्क्वायर आएगा तो वो रूट में बदल जाता है जैसा कि आप लोग को मालूम होगा। तो p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये हमारा यहाँ से h का फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ p स्क्वायर नहीं p का अगर हम लोग मान निकालते हैं तो p बराबर तो स्क्वायर इधर आएगा रूट में आ जाएगा तो h स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल के आ गया किसका परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर। उसी तरीके से बेस का मान निकालना हो केवल तो b बराबर क्या हो जाएगा रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला निकल के आ गया। इस पे आधारित अब हम लोग सवाल बनाएंगे। तो उस सवाल को बनाने से पहले देख लेते हैं एक बार वो सवाल क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया है, दो भुजाओं का मान दिया है। मान लीजिए ये ए बी और सी है। ए बी बराबर हमको दे दिया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ठीक है 4 सेंटीमीटर। बी सी का मान हमको दे दिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ए सी का मान नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और हम लोग समकोण त्रिभुज के आधार पे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। और मान लेते हैं एक और कोण दिया हुआ है, इसे हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो थीटा भी हो गया। तो थीटा जहाँ पे कोण बन रहा है और 90 डिग्री जिस भुजा पे कोण बन रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा ये, एच हो जाएगा ये, और ये हमारा क्या हो गया बी। तो ए बी क्या है 4, यानी कि पी का मान दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। BC क्या है B है, तो B का वही मान यहाँ दिया हुआ है। हमें मान किसका निकालना है H का। तो H का हम यहाँ से फॉर्मूला अगर देख ले तो H बराबर होता है रूट के अंदर P का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर। H बराबर क्या हो जाएगा रूट के अंदर P का मान कितना दिया हुआ है, तो P का मान आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस B का, तो B का कितना दिया हुआ है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और प्लस ये 9 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 9 25 हो जाएगा और 25 को अगर रूट से बाहर निकालते हैं तो 5, यानी कि h का मान हमारा क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि h हमारा निकल गया है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोग को क्लियर हुआ होगा।
तो कहते हैं ना कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।